बच्चों, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे क्लास 5th का एसएसटी का लेसन 9 लैंड ऑफ हॉट सैंड्स, जिसका हम फर्स्ट पार्ट पिछले वीडियो में पढ़ाए। अब नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे यहाँ से, नेचुरल रिसोर्सेज से। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ सऊदी अरेबिया इज़ ऑयल। वहाँ का जो सबसे इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज है वो क्या है? ऑयल। इसी को इस लेसन में क्या कहा गया है स्टार्टिंग में? लिक्विड गोल्ड। ये जो ऑयल है इसी से यही का इनका इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेस ये ऑयल ही है, जिसी से इनकी लिवलीहुड यानी आजीविका चलती है। इसी को ये लिक्विड गोल्ड कहते हैं। द कंट्री हैज़ 20% ऑफ द ग्लोबल रिजर्व ऑफ ऑयल। यहाँ जो ऑयल से इनको ग्लोबल रिजर्व से ऑयल से ही प्राप्त होता है 20%, यानी कि जो इनका देश का जो कमाई का साधन जो है उनका वो ऑयल से ही है 20%। इनफैक्ट ऑयल ऑल्सो हेल्प द कंट्री अर्न 40% ऑफ इट्स रेवेन्यू। द कंट्री है 20% ऑफ द ग्लोबल रिजर्व्स ऑफ ऑयल। यहाँ पे 20% ऑयल इसी पूरी दुनिया में यहीं से जाता है। इनफैक्ट ऑयल ऑल्सो हैव द कंट्री अर्न 40% ऑफ इट्स रेवेन्यू। इनका जो देश का जो पैसा कमाने का वो है वो इसी 40% इसी ऑयल से ही ये लोग कमाते हैं। Saudi Arabia also happens to be the biggest exporter of oil in the world। तो सऊदी अरेबिया सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, यानी कि ऑफ ऑयल का, यानी कि सबसे ज़्यादा तेल को ये दूसरे देशों में भेजते हैं, सबसे बड़े एक्सपोर्टर हैं। दिस इज़ वाई ऑयल इज़ ऑल्सो नोन इज़ लिक्विड गोल्ड। इसीलिए यहाँ पर ऑयल को लिक्विड गोल्ड कहा जाता है। मेटल्स सच एज गोल्ड, सिल्वर, कॉपर एंड जिंक कैन ऑल्सो बी फाउंड हियर। यहाँ पे मेटल्स भी पाए जाते हैं जिसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और जिंक हैं। सऊदी अरेबिया ऑल्सो एक्सपोर्ट प्लेटिनम, क्रोम, टिटेनियम एंड प्रीशियस स्टोन्स। सऊदी अरेबिया में ऑल्सो ये लोग और भी क्या चीज़ एक्सपोर्ट करते हैं? प्लेटिनम, क्रोम, टिटेनियम और प्रीशियस स्टोन्स, यानी जैसे कि डायमंड है, रूबी है, ये सब भी स्टोन्स भी ये लोग एक्सपोर्ट करते हैं। इकोनॉमी एंड इंडस्ट्री। सऊदी अरेबिया इज वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया का अमीर कंट्रियों में एक कंट्री ये भी है, सऊदी अरेबिया। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द 4 रिच डिपॉजिट ऑफ पेट्रोलियम इन द कंट्री। क्योंकि इसके पास भंडार है जो है कि पेट्रोलियम का कंट्री में, चौथे नंबर पर इसके पास भंडार है पेट्रोलियम का। द रिवेन्यू अर्न बाय सेलिंग। रिवेन्यू का मतलब है द इनकम दैट गवर्नमेंट रिसीव फ्रॉम टैक्स एंड अदर सोर्सेज। जो गवर्नमेंट जो है इनकम पाती है, रिसीव करती है टैक्स से और अदर सोर्सेज से, उसी को रिवेन्यू कहते हैं। यानी कि सरकार जो आजीविका कमाती है, रिसीव करती है गवर्नमेंट। तो दिस द रिवेन्यू अर्न बाय सेलिंग पेट्रोलियम टू अदर कंट्रीज हैज़ बीन यूज टू मॉडर्नाइज सिटीज़ लाइक रियाद एंड जिद्दा। तो जो ये रेवेन्यू अर्न करते हैं पेट्रोलियम सेल करके अदर कंट्रीज़ को, तो उसका यूज़ कहाँ करते हैं? सिटीज़ को मॉडर्नाइज करके, जैसे कि रियाद और जिद्दा को। सेवरल लार्ज इंडस्ट्रीज़ हैव बीन सेट अप इन द सऊदी अरेबिया। बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ भी यहाँ पे सेटअप हैं सऊदी अरेबिया में, लाइक पेट्रोलियम रिफाइनरीज, आयरन एंड स्टील, सीमेंट एंड फर्टिलाइज़र प्लांट्स। ये सारे इंडस्ट्रीज़ भी यहाँ पर सेटअप हैं। रिलीजियस इम्पोर्टेंस, धार्मिक महत्वता यहाँ पे क्या है? सऊदी अरेबिया इज एन इस्लामिक स्टेट। सऊदी अरब एक इस्लामिक स्टेट है। मिलियंस ऑफ मुस्लिम फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड कम टू विजिट मक्का एंड मदीना। तो सभी देशों से, सभी दुनिया के सभी जगहों से मुस्लिम्स लोग, मिलियंस ऑफ मुस्लिम आते हैं यहाँ पर मक्का और मदीना को विजिट करने के लिए। विच आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पिलग्रिम सेंटर ऑफ ऑल मुस्लिम। जो कि सभी मुस्लिमों का सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थान है। दिस पिलग्रिमेज इज़ कॉल्ड हज। इस तीर्थ यात्रा को हज कहते हैं। ट्रांसपोर्ट। विद द डेवलपमेंट ऑफ पेट्रोलियम इंडस्ट्री वन कैन सी अ लॉट ऑफ गुड रोड्स अक्रॉस द कंट्री।
पेट्रोलियम इंडस्ट्री से जो डेवलपमेंट हुआ है, तो यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं, अ लॉट ऑफ गुड अक्रॉस द कंट्री, गुड रोड्स हैं यहाँ पे पूरे कंट्री में। द कंट्री ऑल्सो हैज़ अ रेलवे लाइन दैट कनेक्ट्स द ईस्टर्न सी पोर्ट टू द कैपिटल। यहाँ पे क्या है, रेलवे लाइन है जो कनेक्ट करती है ईस्टर्न सी पोर्ट को, जो ईस्ट में सी पोर्ट है कैपिटल में, उससे भी टू द कैपिटल, कैपिटल से ईस्टर्न सी पोर्ट को कनेक्ट करती है रेलवे लाइन से। देयर आर इंटरनेशनल एयरपोर्ट एट रियाद, दहरान एंड जिद्दान। यहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है। गुड टू नो। बुर्ज खलीफा स्टैंडिंग एट अ हाइट ऑफ, बुर्ज खलीफा वहाँ पे जो खलीफा वहाँ पर है उसकी हाइट कितनी है, 2722 फीट इन दुबई, इज़ द लार्जेस्ट टॉलेस्ट ह्यूमन मेड स्ट्रक्चर इन द वर्ल्ड। सबसे बड़ा स्ट्रक्चर है ह्यूमन के द्वारा बनाया हुआ दुनिया में। देयर आर 900 अपार्टमेंट्स इन द बिल्डिंग, इस बिल्डिंग में 900 अपार्टमेंट्स हैं। लाइफ ऑफ द पीपल। People in the Saudi Arabia have to experience oppressive climate condition like extreme variation in temperature in a single day and lack of rainfall. सऊदी अरेबिया के जो पीपल हैं वो जो है बहुत मुसीबत भरे क्लाइमेट्स का सामना करते हैं, क्योंकि सिंगल डे में उनके बहुत तरीके के वेरिएशन इन टेम्परेचर रहते हैं और पानी की कमी रहती है, रेनफॉल की बरसात की कमी रहती है। बिफोर द ऑयल इंडस्ट्री से पहले एंड अदर इंडस्ट्रीज वर सेटअप, जब और इंडस्ट्री सेटअप नहीं हुए थे, पीपल लेड नोमैडिक लिव्स, वो नोमैडिक जीवन जीते थे, मतलब इधर उधर जीते थे, इधर उधर रहकर जो बंजारों की तरह रहते थे। इवन नाउ, जो कि अब देयर आर सेवरल पीपल हु लीड नोमैडिक लिव्स एंड रेयर गोट, कैमल एंड शीप। अब क्या है, अब चाहे सेवरल पीपल जो नोमैडिक जीवन जीते थे वो अब क्या करते हैं, यानी कि जो बंजारे जीवन जीते थे वो क्या करते हैं, वो रेयर गोट पालते हैं, कैमल पालते हैं और शीप पालते हैं। दीज पीपल आर नोन एज बेडोइंस। अब इन पीपल को क्या कहा जाता है, बेडोइंस कहा जाता है। पीपल इन सऊदी अरेबिया स्पीक अरेबिक, वहाँ के जो लोग हैं वो अरेबिक बोलते हैं, विच इज़ वन ऑफ द सेवरल ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनाइटेड नेशन, जो कि जो सेवरल ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, जो वहाँ पे बहुत सारी जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं उनमें से एक है यूनाइटेड नेशन की। दे ट्रैवल अराउंड इन ग्रुप्स नोन एज कारवान, ये ग्रुप में ट्रैवल करते हैं जिसे कारवां कहते हैं। दे मूव अक्रॉस द डिजर्ट एंड सेटअप कैंप्स नियर ओएसिस, वे जो है क्या करते हैं, डिजर्ट को पार करते हैं और कैंप लगाते हैं ओएसिस के पास, जहाँ पानी का अरेंजमेंट हो। ड्रेस। पीपल फ्रॉम दिस रीजन वेयर लूज एंड फ्लोइंग गारमेंट्स विच आर सूटेड इन टू द डिजर्ट क्लाइमेट। यहाँ के जो लोग हैं वो लूज कपड़े पहनते हैं, फ्लोइंग गारमेंट पहनते हैं, जो कि डिजर्ट के क्लाइमेट में सूट करता है। मेन वियर एन एंकल लेंथ गारमेंट मेड ऑफ कॉटन और वुल कॉल्ड थॉब। जो आदमी लोग हैं वो कॉटन का बना हुआ गर्मियों में और ठंडियों में वुल का बना हुआ पहनते हैं, एंकल लेंथ उसकी रहती है जिसे थॉब कहते हैं। दे कवर देयर हेड विद ए गुथरा, अ प्लेन वाइट स्क्वायर कॉटन क्लॉथ विच इज़ हेल्ड इन प्लेस बाय ए कॉर्ड कॉल्ड ये सिर पे जो है ये गुत्रा पहनते हैं। ये क्या है, अ प्लेन वाइट स्क्वायर कॉटन क्लॉथ, एक प्लेन वाइट क्लॉथ होता है कॉटन का, विच इज़ हेल्ड इन प्लेस बाय ए कॉर्ड कॉल्ड ईगल। यहाँ पे एक रस्सी बांधते हैं, ये कॉर्ड, उसे ईगल कहते हैं। द वुमेन वियर अ लूज ब्लैक एंकल लेंथ क्लॉक कॉल्ड अबाया, ये जो है ब्लैक कलर का एंकल लेंथ पहनती से अबाया कहते हैं। मोस्ट वुमेन ऑल्सो कवर देयर हेड एंड फेसेस विद अ नकाब, अधिकतर औरतें अपना फेस ढके रहती हैं जिसे नकाब कहते हैं, अपना सर और फेस। क्यूसाइन यानी कि भोजन, यहाँ का भोजन। द नेशनल डिश ऑफ सऊदी अरेबिया इज कॉल्ड कब्सा।
यहाँ का जो नेशनल डिश है वो कब्सा है, विच कंसिस्ट ऑफ राइस एंड मीट, जो कि मीट और राइस से बनता है। सम अदर पॉपुलर डिशेस आर शवरमा और कबाब्स। कॉफ़ी यूजली ब्लैक, सर्व पाइपिंग हॉट इन स्मॉल कप्स, इज़ द ट्रेडिशनल ड्रिंक। यहाँ का जो ट्रेडिशनल ड्रिंक क्या है, वो कॉफ़ी है, जो कैसे जो है कि सर्व किया जाता है, ब्लैक, सर्व पाइपिंग हॉट इन स्मॉल कप्स, छोटे कप में एक पाइप लगा के जो कि पाइपिंग हॉट गर्म रहता है। ब्लैक कॉफ़ी यहाँ अधिकतर पी जाती है पाइप लगा के। ट्रेडिशनल ड्रिंक इनका यही है। अब हम इसका एक्सरसाइज देखेंगे। फर्स्ट है चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। द कैपिटल ऑफ सऊदी अरेबिया इज रियाद। इन द डिजर्ट सैंड ड्यून्स कीप शिफ्टिंग बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड्स। थर्ड है द ट्रेडिशनल नोमैड्स ऑफ सऊदी अरेबिया इज कॉल्ड बेडुइन्स। ये Makkah is very important pilgrim center in Saudi Arabia. Oasis is a place with vegetation and water in the middle of a desert. The national dish of Saudi Arabia is kabsa. Filling the blanks है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। उसके बाद है सी राइट ट्रू एंड टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। फर्स्ट इसमें है मोस्ट पीपल इन सऊदी अरेबिया आर स्टिल नोमैड्स। क्या अधिकतर लोग अभी भी वहाँ के नोमैड्स हैं? नहीं, अब वो जो है कि वो बेडोइंस हैं जो रेयर शीप्स और रेयर गोट और शीप और कैमल पालते हैं। मैच है मक्का का है मदीना, बुर्ज खलीफा दुबई, बेडोइंस नोमैड्स, जॉर्डन का है इराक, रबे खली का है अन नफूद। तो बच्चों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।